डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इस सेशन में देखेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे अपना काम करते हैं और इनके एक्शंस क्या क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है हमारी बॉडी में। सो स्टार्ट करते हैं विद कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक्शंस, दे प्रोड्यूस एक्शंस similar to acetyl choline। मीन्स ये एस्टाइल कोलिन की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये क्यों वैसे काम करते हैं? बिकॉज दे डायरेक्टली बाइंड विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये जो हमने कल पढ़े कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, लाइक वी हैव एस्टाइल कोलिन, मेथाकोलिन और पायरिडोस्टिग्मिन। ये हमारी बॉडी में वैसे ही एक्शंस दिखाते हैं जैसे कि हमारा एस्टाइल कोलिन। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये तो डायरेक्टली बाइंड करते हैं विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। दूसरा वे ऑफ एक्शन क्या है? दे इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। मीन्स कुछ ड्रग्स तो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाएंगे, वो इफेक्ट दिखाएंगे जो हमारा एस्टाइल कोलिन दिखाता है, और कुछ ड्रग्स ऐसा करते हैं दे इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एस्टाइल कोलिन, यानी कि हमारे को एस्टाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी में क्या होता है, एस्टाइल कोलिन को ये डिग्रेड होता है बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कोलिन एस्टरेजेस। ये कोलिन एस्टरेजेस को इनहिबिट करके इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हम देखेंगे पहले के एस्टाइल कोलिन क्या इफेक्ट्स दिखाता है हमारी बॉडी में। एक्शंस ऑफ एस्टाइल कोलिन, क्योंकि ये जो एस्टाइल कोलिन है ये कोलिनर्जिक ड्रग भी होता है। तो हम देखेंगे कि एस्टाइल कोलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में। इफेक्ट्स ऑफ एस्टाइल कोलिन। ये जो एस्टाइल कोलिन होता है इसके एक्शंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, डिपेंडिंग ऑन द एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर्स टू विच इट बाइंड्स। अगर ये M1 या M1 to M5 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा, द एक्शन विल बी कॉल्ड एज मस्करेनिक एक्शन। अगर एस्टाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, देन द एक्शन प्रोड्यूस्ड इज नोन एज निकोटिनिक एक्शन। मीन्स अगर ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो मस्करेनिक एक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा तो निकोटिनिक इफेक्ट्स आएंगे। अब हम देखेंगे कि मस्करेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं और निकोटिनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में। मस्करेनिक एक्शंस ऑफ एस्टाइल कोलिन। हम देखेंगे कि मस्करेनिक इफेक्ट्स या मस्करेनिक एक्शन क्या है हमारी बॉडी में एस्टाइल कोलिन के। नंबर फर्स्ट ऑन हार्ट। हार्ट पे क्या ये करता है? It reduces heart rate. मीन्स एस्टाइल कोलिन जब मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है उससे क्या होता है, हार्ट रेट हमारी कम होती है, एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट रेट भी कम होती है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम होता है। और अगर लार्जर डोजेस में दिया जाएगा, इन लार्जर doses can cause cardiac arrest. This is the effect of acetylcholine on
हार्ट पे जब हार्ट पे ये क्या असर दिखाते, इट रिड्यूसेस हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अगर हम डोज बढ़ाएंगे दैट इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट बाय बाइंडिंग विद M2 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स पे देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या ये इफेक्ट दिखाता है, इट शोज वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन उससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन देयर इज ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है किसे, बाय बाइंडिंग एसिटाइलकोलिन टू द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। उससे क्या इफेक्ट आता है, वैसोडाइलेशन आती है और देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन स्मूथ मसल्स पे देखेंगे कि स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है। ये स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है, स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट, इट इंक्रीजेस द टोन ऑफ ऑल, इट इंक्रीजेस tone of all non-vascular smooth vessels, all non-vascular smooth muscles। ये जो ब्लड वेसल्स के को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें ये टोन को इंक्रीज कराता है। दैट इज इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन स्मूथ मसल्स, टोन इंक्रीज हो जाता है। टोन इंक्रीज मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल्स। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या होता है इफेक्ट, टोन एंड पेरिस्टालिसिस इज एनहांस्ड। पेरिस्टालिसिस इज एनहांस्ड यानी कि जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है टू मस्करेनिक रिसेप्टर्स उससे क्या होता है, पेरिस्टालिसिस बढ़ जाती है और टोन भी बढ़ जाता है। इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ दिस, पेरिस्टालिसिस बढ़ जाती है। और दूसरी बात क्या होता है कि स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं। स्फिंक्टर्स रिलैक्स एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स स्टार्ट, उससे क्या होता है कि देयर इज एन इवैक्यूएशन ऑफ bowels by the action of acetylcholine। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या होता है, अब यहाँ पे पेरिस्टालिसिस बढ़ जाती है, स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं और evacuation of bowel हो जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन bronchial smooth muscles। bronchial smooth muscles में क्या हो जाता है, there is constriction और यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म आ सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म, there is an increase in the secretion। increased secretion हो जाती है यानी कि ब्रोंकियल फ्लूइड, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रीशंस होती है वो बढ़ जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म आ सकता है और ब्रोंकियल अटैक्स ज़्यादा आ सकते हैं बाय एसिटाइलकोलिन। अब दूसरे इफेक्ट्स क्या है इसके, नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन secretory glands यानी कि ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है। देयर इज एन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ
इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है ड्यू टू एसिटाइलकोलिन। बाइल और मिल्क ग्लैंड्स पे है नो इफेक्ट्स। बाइल एंड मिल्क और मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी glands in case of lactating mothers have no effect, no effect। एसिटाइलकोलिन का इन दो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस वाज अबाउट द ग्लैंड्स। आईज पे आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट ऑफ आईज क्या है। आईज पे क्या इफेक्ट देखा गया है, देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ circular muscles, circular contraction of circular muscles। उससे क्या हो जाता है, there occurs meiosis। this is the effect of muscarinic effect of एसिटाइलकोलिन। बाकी की डिटेल हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।